हेलो गाइस, इस लेक्चर में आपका लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल देखेंगे। मैंने आपको जब ट्रावर्सल बताए थे तो आपको बताया था गाइस, लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल थोड़ा एक अलग तरह का ट्रावर्सल है, जिसका आपका जो स्टैंडर्ड ट्रावर्सल है आपके इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, उनसे कोई मतलब नहीं है। ये थोड़ा अलग तरह से काम करता है। मतलब गाइस देखो, एक बारी ट्रिप डालते हैं। लेट्स सपोज आपको ये बाइनरी ट्री है, आपको इसका लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल फाइंड करना है। गाइस लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल नाम से पता लग रहा है, मतलब आपको जो ट्री को ट्रैवर्स करना है वो लेवल वाइज लेवल करना है। मतलब सबसे पहले आप इस लेवल के एलिमेंट को प्रिंट करोगे, मतलब 1, देन आप इस लेवल के एलिमेंट प्रिंट करोगे 2 और 3। और जब भी आप लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल करोगे तो आपको जब भी आप किसी लेवल के एलिमेंट को प्रिंट करोगे तो हमेशा आपको लेफ्ट टू राइट करना है, ठीक है। देन आप इसके एलिमेंट को प्रिंट करोगे 4, 5, 6, 7, देन इसके करोगे गाइस 8 और 9। गाइस ये है आपका बेसिकली लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल इस बाइनरी का। बड़ा सिंपल है, मतलब देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है कि आपको सिंपल हर एलिमेंट को लेवल बाय लेवल प्रिंट करना है और लेफ्ट टू राइट करना है, ठीक है। अब गाइस बात आती है कि इसको हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि आपने देखा था कि अब इसमें क्या है कि इसमें आपको ट्री को लेवल बाय लेवल और लेफ्ट टू राइट प्रिंट करना है। तो गाइस कैसे करेंगे भाई, एक बार इसकी लेफ्ट नोट प्रिंट होगी तो फिर इसकी राइट नोट, इसमें पहले इसकी लेफ्ट, इसकी राइट, फिर इसकी लेफ्ट, इसकी राइट। तो गाइस इसके लिए जो यहाँ पे कंसेप्ट यूज होता है बेसिकली गाइस वो होता है आपका क्यू का। आप यहाँ पे क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हो। मैंने आपको पहले जब बताया था कि मैंने बताया था आपका लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल बीएफएस के ऊपर बेस है। अभी जब हम ग्राफ में देखेंगे, ग्राफ में जब हम बीएफएस पढ़ेंगे तो बीएफएस ये गाइस आपका क्यू का यूज करता है। हम करेंगे क्या बेसिकली क्यू का यूज करके, जब भी मैं किसी लेवल को देखूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं उस लेवल के सारे एलिमेंट को क्यू में पहले एनक्यू करवा दूंगा। और आपको पता है गाइस क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर चलता है। तो जब मैं 2 और 3, जब मैंने इस ऑर्डर में वहां पे क्यू में एलिमेंट को एंटर करवाया, तो जब मैं क्यू से डीक्यू करूंगा तो मुझे पहले 2 और फिर 3 मिलेगा। जब मैं 2 को पॉप करूंगा मैं उस समय गाइस 2 के लेफ्ट और राइट साइड को यहाँ पे पुश कर दूंगा 4, 5। जब मैं 3 को पुश करूंगा तो मैं 3 के लेफ्ट साइड को यहाँ पे पुश कर दूंगा और राइट को भी पुश कर देंगे। गाइस इस तरह आपका बेसिकली लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल काम करेगा। तो गाइस पहले मैं इसका कोड लिख देता हूँ, फिर उस कोड को समझेंगे कि वो कोड काम कैसे कर रहा है, जिससे आपको समझ आ जाए कि बेसिकली लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। गाइस ये है आपका बेसिकली लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल का कोड। अब देखेंगे कि इसको हम ये आपका काम कैसे कर रहा है और ध्यान समझते हैं कैसे हमने इसमें क्यू का यूज करा और क्यू एफिशिएंटली कैसे हमारा लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल को काम कर पा रहा है। देखो मैंने क्या करा गाइस, मैंने ट्री की रूट नोड को पास कर दिया है। मैंने एक टेम्प नोड बनाई है। बेसिकली टेम्प नोड बेसिकली जो जैसी ट्री नोड है, मतलब एक डेटा वाला फील्ड, एक लेफ्ट पॉइंटर और एक राइट पॉइंटर, सेम ऐसी मैंने टेम्प वाला फील्ड बनाया है। मैंने अपनी क्यू को क्रिएट कर लिया। सर में मैंने चेक करा, अगर मेरा रूट ही नहीं है तो मैं सिंपल ऐसे रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। वरना आपने क्या करा, सिंपल एनक्यू कर दिया क्यू में रूट, मतलब मैंने क्यू में सबसे पहले रूट बाय नोड को एंटर करवा दिया। मैंने प्रिंट नहीं करा, सिंपल उसमें एंटर करवाया। अब मैंने क्या लिखा, व्हाइल नॉट इज एम्प्टी क्यू, जब तक आपकी क्यू एम्प्टी नहीं होती आपको जब तक चलाते रहना होगी। मैंने टेम्प में क्या करा, मैंने जो क्यू में यहाँ पे एनक्यू करवाया था मैंने उसको डीक्यू करा और मैंने उसको टेम्प में डाल दिया है, ठीक है। अब मैंने प्रिंट कर दिया टेम्प का डेटा। मतलब अगर गाइस आपका ट्री ये है, तो मैंने यहाँ पे 1 एंटर करवाया था, मैंने यहाँ पे 1 आपका सिंपल प्रिंट कर दिया। अब मैंने देखा क्या टेम्प का लेफ्ट है, हाँ है, तो मैंने एनक्यू कर दिया क्यू में टेम्प का लेफ्ट, मतलब क्यू में क्या हो गया आपका 2। फिर मैंने चेक करा टेम्प का राइट है 3, हाँ है, तो मैंने क्यू में टेम्प का राइट भी एनक्यू कर दिया, मतलब 3, ठीक है। अब दोबारा मैं लूप चला, क्यू आपकी एम्प्टी नहीं है तो टेम्प में दोबारा डीक्यू हुआ, मतलब टेम्प में 2 आ गया। मैंने प्रिंट कर दिया टेम्प का डेटा 2। दोबारा चेक करा टेम्प का लेफ्ट है, हाँ 4 है, 4 को एंटर कर दिया। टेम्प का राइट है, हाँ जी है, ठीक है। आपका बिल्कुल सिंपल का सिंपल चल रहा है ये। सबसे पहले मैंने डीक्यू करा, उस वैल्यू को प्रिंट कर दी। अगर टेम्प का लेफ्ट है तो मैंने क्यू में उसको एनक्यू कर दिया, अगर राइट है राइट को भी एनक्यू कर दिया, और आपका सिंपल ये लूप चलता रहेगा।
आपकी गाइस इस वाली लाइन से आपका पूरा का पूरा लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल प्रिंट हो जाएगा और लास्ट में कंप्लीट मैंने आपकी क्यू को डिलीट कर दिया। ठीक है, तो गाइस ये भी काफी इंपॉर्टेंट ट्रावर्सल है, काफी कंपनी इसको बहुत पूछती है इंटरव्यू में कि हाउ टू कैलकुलेट द लेवल ऑफ द ट्रावर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री। तो गाइस उसको आपको कोड ये फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे लिखते हैं और कैसे आपका क्यू लेवल ऑफ ट्रावर्सल में हेल्प करता है और किस तरह गाइस ये प्रोपर्ली काम कर रहा है। मैंने काफी अच्छी तरह समझाया है, एक बार इसको आप दोबारा अपने पेन पेपर पे इसको लिखिए कोड को और अपने आप ध्यान से समझेगी आपकी कैसे हम एक बाइनरी ट्री का लेवल ऑफ ट्रावर्सल फाइंड कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अब गाइस इसी क्वेश्चन में एक चेंज करते हैं, आपको लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल प्रिंट करना है बट इन रिवर्स ऑर्डर। लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब लेट्स सपोज आपको बाइनरी ट्री ये है, तो इसमें मतलब आपको पहले सबसे पहले लास्ट वाले लेवल के एलिमेंट को प्रिंट करना है 4 5 6 7, देन उससे ऊपर वाले को 2 3 और फिर सबसे ऊपर को 1। मतलब रिवर्स ऑर्डर मतलब आप नीचे चलोगे, सबसे पहले लास्ट वाले लेवल के एलिमेंट को प्रिंट करोगे लेफ्ट टू राइट, देन उससे ऊपर वाले को और देन उससे ऊपर वाले को। राइट, इसके लिए मैं इसी कोड में थोड़े बहुत चेंज करता हूं और समझते हैं कैसे हम एक लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर सकते हैं। गाइस आपका इस लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल में हमें सिंपल क्यू की जरूरत पड़ी थी, बट जब हम लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेंगे तो मुझे क्यू के साथ साथ आपकी स्टैक की भी जरूरत पड़ेगी। ऐसा क्यों? गाइस बेसिकली जब मैं क्यू का यूज करता हूँ आपको पता है क्यू आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर को फॉलो करता है, तो जब मैंने अब मुझे करना क्या है, बेसिकली मुझे सबसे लास्ट वाली लेवल के एलिमेंट को लेफ्ट टू राइट प्रिंट करना है। तो क्योंकि लेफ्ट टू राइट सबसे आगे वाले को करना है, तो आपको पता है कि स्टैक में क्या होता है, जो एलिमेंट सबसे लास्ट में एंटर होगा वो सबसे पहले वहां निकलेगा। तो मैं स्टैक की वजह से कुछ ऐसा फंक्शनिंग कर दूंगा, कुछ ऐसा लॉजिक लगाऊंगा जिससे कि आपके लास्ट लेवल के एलिमेंट सबसे लास्ट में एंटर हो और आप उनको सबसे पहले ही वहां से पॉप कर सको। तो गाइस देखते हैं क्या चीज करेंगे इसमें। गाइस आपका इसमें यहां तक तो सेम है, आपका टेम्प इक्वल टू डी क्यू तक, इसके बाद चल जाएगा, इसके बाद गाइस क्या चल जाएगा आपको गाइस पहले यहां पे चेक कर लेना है कि इफ टेम्प का राइट, मैं यहां पे पहले लेफ्ट चेक नहीं करूंगा। क्यों मैंने लेफ्ट गाइस पहले इसलिए चेक नहीं करा क्योंकि मुझे अपने एलिमेंट को लेफ्ट टू राइट प्रिंट करना है हमेशा। तो राइट चेक करके क्या हुआ, मैं इस साइड को चेक करा, अगर ये राइट है तो मैं इसको सिंपल आपका एनक्यू कर दूंगा। ठीक है, अभी आपको समझ आएगा, मैंने पहले राइट को चेक करा, फिर मैं चेक करूंगा आपका इफ टेम्प का लेफ्ट अगर है तो गाइस मैं उसको भी आपका सिंपल एनक्यू कर दूंगा। और गाइस मैंने फिर बाद में क्या करा, आपको सिंपल पुश कर दिया स्टैक में टेम्प वैल्यू, मतलब लेफ्ट का आपका बाइनरी ट्री है, तो पहले मैंने क्या करा गाइस, स्टैक में सबसे पहले 1 एंटर करा, फिर जब मैंने आपका टेम्प का राइट चेक करा तो पहले मैंने एनक्यू करा क्यू में टेम्प का राइट और फिर क्यू टेम्प का लेफ्ट। ठीक है, तो गाइस फिर मैं आपका दोबारा टेम्प वो करूंगा, मतलब पुश करूंगा। तो इससे क्या होगा, बेसिकली आप इससे पहले राइट वाली नोड को स्टैक में पुश करोगे एंड देन आपकी लेफ्ट वाली नोड को पुश करोगे। इससे बेसिकली फायदा ये हुआ क्योंकि आपको पता है स्टैक में हमेशा जो वैल्यू लास्ट में घुसती मतलब एंटर होगी वो पहले वहां निकलेगी, तो मुझे हमेशा स्टैक में एलिमेंट कुछ इस ऑर्डर में इंसर्ट करने हैं कि मेरा राइट वाला एलिमेंट पहले इंसर्ट हो और लेफ्ट वाला बाद में इंसर्ट हो, क्योंकि अगर लेफ्ट वाला बाद में इंसर्ट होगा जब भी तो लेफ्ट वाला सबसे पहले बाहर निकलेगा और मुझे अपने एलिमेंट को हमेशा लेफ्ट टू राइट प्रिंट करना है। तो जब आपका लेफ्ट वाला एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा तो लेफ्ट वाला जब सबसे पहले बाहर निकलेगा। ठीक है, तो भाई इसलिए मैंने पहले राइट चेक करा और फिर लेफ्ट चेक करा। तो भाई इस तरह आपने पहले सारे एलिमेंट को अपने स्टैक में पुश कर लिया है। ठीक है, और बाद में आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल एक लूप लगाना है while not is empty stack, मतलब जब तक आपका स्टैक एम्प्टी नहीं होता
आपको लगातार गाइस वैल्यू को अपने सिंपल प्रिंट करते जाना है। %d कोमा पॉप ऑफ s का डेटा, मतलब जो आप एलिमेंट पॉप करोगे स्टैक से उसका जो भी डेटा होगा आप सिंपल उसको पॉप करते जाओगे और आपके सारे के सारे एलिमेंट लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल इन रिवर्स ऑर्डर आपको सिंपल का यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई सिंपल आपको ये है, इसमें मैंने थोड़े से ये चेंज करे हैं। आपको इसको भी आप एक बार अपने कॉपी पेन पे ध्यान से रन करें तो ड्राई रन करें तो आपको समझ आ जाएगा बेसिकली कि मैंने यहाँ पे स्टैक का जरूरत क्यों पड़ी और पिछले जब मैंने सिंपल लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल प्रिंट करा था तो उसमें सिंपल का क्यू से काम कैसे हो गया था। बहुत सिंपल है गाइस, मैंने काफी अच्छी तरह अपने समझाने की कोशिश करी है। नहीं आने पर दोबारा वीडियो देखें, अगर फिर भी कोई डाउट रखती है तो भाई मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको अपनी मेल आईडी दी है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप कहीं भी अपने डाउट को आराम से पूछ सकते हो। तो भाई इतना प्लीज अपनी प्रैक्टिस करें, आगे लेक्चर में कुछ क्वेश्चन देखेंगे बाय यूट्यूब। थैंक यू गाइस।